तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी विविध राज्यों में महिलाओं के उन्नयन के लिए जिस तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम करती है, उसके मुकाबले में बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा है। बंगाल तो कुख्यात सिर्फ आरजी कार और संदेश खाली जैसी घटनाओं के लिए है। बंगाल में जो है ये विरोधी दल की महिलाओं पर, उनके विरोधी दल की महिला कार्यकर्ताओं पर बलात्कारी छोड़ देते ही है। टीएमसी के गुंडे विरोधी दल की महिलाओं पर बलात्कार करते हैं और ऐसे बलात्कारियों को ममता जो है संरक्षण देती हैं। आप इस तरह का मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काम करती है, पंचायत चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद सपा के महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी वाले क्या हमला करते हैं, अवमानना करते हैं, छल करते नहीं करते। लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उड़ीसा और असम में शरण लेनी पड़ती है। तो ये स्थिति है इनकी कि कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह की घटनाएं इन्होंने जो मालदा में की, उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नष्ट है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप जब महिला अपराध या पश्चिम बंगाल की सरकार की बात करते हैं ना, निर्ममता वाली तो देखिए कुछ आंकड़े तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने पढ़े और कुछ बातें यहाँ अजीज खान जी भी बता रहे थे कि उन प्रदेशों में तो महिलाओं की स्थिति आप सुधार नहीं रहे जिन प्रदेशों में आप सत्ता में हैं। अब पश्चिम बंगाल में आप वादे कर रहे हैं तो कैसे यकीन करेगी महिला? मैं अजीज खान का भी उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा आपने स्मरण कराया, आपने अच्छा स्मरण कराया। मैं अजीज खान जी का भी उत्तर देना चाहता हूँ। कृपा करके आप जो है 2012 से 17 उत्तर प्रदेश के महिला अपराधों के आंकड़ों को निकाल लें। उसकी तुलना में सिर्फ बलात्कार के मामले 30% वर्ष दर वर्ष घटने का काम जो है योगी जी की सरकार में हुआ। हत्याओं में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, जो है वो अपहरण के मामलों में कमी आई। इनके समय तो जो है जब सपा का शासनकाल था तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। कुलदीप सेंगर को हमने निकाल दिया, लेकिन गायत्री प्रजापति जो बलात्कार में कन्विक्ट है वो जो है आपके पोस्टर बॉय बन गए चुनाव में। गायत्री प्रजापति पोस्टर बॉय, और आप सैफई महोत्सव जो करते, ये देखिए अब इनका धैर्य टूट गया, बीच में बोलने लगे, इनका धैर्य टूट गया ना। इनको मैंने आईना दिखाया, उसमें अपना विकृत चेहरा देखकर कैसे धैर्य टूट गया अजीज खान जी का। सैफई महोत्सव जो होता है प्राची जी, एक बलात्कारी के स्मरण में होता है। एक बलात्कारी की याद में मुलायम सिंह यादव का परिवार वर्षों वर्ष सैफई महोत्सव करता रहा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी यहाँ नफीस जी जाने अनजाने में अजीज जी की बात करने लगे। अब नफीस जी यही शक हो जाता है आप इधर हैं कि उधर हैं, किधर हिचकोले खा रहे हैं। जवाब अजीज जी को देना है और जवाब आप दे रहे हैं। अब थोड़ा रुक जाए, अजीज जी बोलेंगे। बोले अजीज जी। देखिए प्राची जी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने किस तरह अपनी कमियों को छिपाया। आज उत्तर प्रदेश में किस तरह अपराध बढ़ा है, चाहे महिला के खिलाफ ले लें या पुरुषों के खिलाफ ले, उस अपराध को छिपाने के लिए 2012 में चले गए। ये सच नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सर सुनिए ना, अरे प्रेम शुक्ला जी सुनिए ना सर, आप सुनिए, आपने जो बात की उसका जवाब लें आप। इन प्रदेशों में आज अपराध की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं यकीन मानिए रात छोड़ो, दिन में निकलना मुनासिब नहीं समझती है। अपराध इस तरह बढ़ गया है, वो खाली यूपी की बात नहीं है, जहां जहां उत्तर प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। सुनिए जरा, अब दूसरी बात आप सुनिए। दूसरी बात, अभी आपने साहब प्रजापति और जयराम और क्या क्या, आप कुलदीप सेंगर से लेकर के तमाम ऐसे अपराधी हैं जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बाकायदे बिगड़ा उठा रखा था और आपकी सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया। जबकि संरक्षण दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संरक्षण दिया, आपके अधिकारियों ने भी दिया, आपके मंत्रियों ने दिया। तो जिस तरह आपकी सरकार संरक्षण देती रही है, महिला विरोधी है, और एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं साहब कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और उसी महिला के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। महिलाओं को लेकर दरअसल ये जो बैटल ग्राउंड है ना, उसमें आप पिछड़ जाएंगे। आप इनके नेताओं का याद दिलाएंगे, ये आपके सर्वोच्च नेता का बयान याद दिला देंगे।
तो इस मसले पर आप पिछड़ जाएंगे। अरे भाई आप 2017 के आंकड़े बताएंगे, 2012 के आंकड़े बताएंगे। तो मैं तो यही कह रही, मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ये कहा अजीज खान जी, महिला विरोधी अपराध की बात करने लगूंगी तो आप सब मुझे एक कतार में नजर आएंगे, कोई आगे कोई पीछे नजर आएगा, लेकिन एक ही कतार में खड़े दिखेंगे। नहीं, एक बात लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जहां आपका शासन नहीं होता वहां की महिला होती है, और जहां आपका शासन होता है वहां आंखें हो जाती है बंद। सिर्फ इतना। एक बार आरजीकर का जिक्र तो नहीं किया, मैं तो पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रही थी। एक बार तो आपने नहीं बताया कि वहां पीड़िता को, उनके परिवार को जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको वकील नहीं मिले, उनके सबूत मिटा दिए गए, आज वो पीड़िता की मां बीजेपी के साथ है, तो इसका मतलब क्या? एक बार भी तो नहीं बताया ना आपने मुझे अजीज जी। मैं प्राची जी वही तो बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरह लफाजी कर रही है वहां पे बंगाल में जाकर के, कि सब महिलाओं को ये हिफाजत करेंगे महिलाओं का।